आहा, तंदूरी टिक्का, सीख कबाब, आज का मेरा प्रोटीन कोटा पूरा। एक मिनट पहले खा लूं जरा। शाख्स, मैंने तो प्रोटीन कोटा कर लिया पूरा, लेकिन इंडिया में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिसमें वेज और नॉन वेजिटेरियन दोनों शामिल हैं। और 80 से 90% को तो ये भी नहीं पता कि हमारे को प्रोटीन कितना ज्यादा जरूरी है। मिस्टर वेज, जो कि एक फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है, वीगन कंपनी, इस सॉल्यूशन लेकर आया है प्रोटीन डेफिशिएंसी का अपने सोया प्रोडक्ट्स के साथ। सोया मलाई कबाब, सोया तंदूरी कबाब, सोया ड्रम स्टिक, सोया चॉपस्टिक्स। यही नहीं एक्सपर्ट्स, जीरो मैदा चांप, जीरो मैदा व्हीट ग्लूटन, प्योर सोया चांप। शाख्स, हमने प्लांट बेस में तहलका मचा रखा है, जहां होरेका में हमने 8 लाख केजी से भी ज्यादा प्लांट बेस बेचा है, जिसको 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एंजॉय किया है और अपना प्रोटीन का कोटा पूरा किया है। हमारा विजन एकदम सिंपल है, इंडिया की हर थाली में अफोर्डेबल, हेल्दी, गिल्ट फ्री सोया प्रोडक्ट्स पहुंचाना। और ये जो 1 लाख करोड़ की प्लांट बेस्ड मार्केट है, उसमें मिस्टर वेज के माध्यम से भारत का डंका बजाना। तो इसमें चाहिए आपका साथ और 1.5 करोड़ रुपए टू मेक मिस्टर वेज अ ग्लोबल फूड पावर हाउस। तो दोगे आप साथ और खिलाओगे लोगों को वेज टंगड़ी। थैंक यू। मेरा नाम सिमरजीत सिंह, मैं फरीदाबाद से हूँ, मिस्टर वेज फूड प्राइवेट लिमिटेड से को फाउंडर। थैंक यू। वंडरफुल, वेरी नाइस पिच, वेरी नाइस पिच। तो एक्सपर्ट्स, ये जो हैं ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उस विजन पे चलते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। जैसे बिस्किट्स हैं, अब किसी इंडिया में ही हम किसी इलाके में हम बिस्किट को बोलते हैं बिस्कुट। अगर हम बिस्कुट ना बोले तो उनको समझ नहीं आता। और इसी को जब हम थोड़ी फ्राई करके बाहर सात समुंदर चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कुकीज़। थोड़ा सा चेंज हो जाता है और नाम चेंज हो जाता है और उसको बिस्किट कुकीज़ बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंडिया के अंदर जो हमने हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इसको हम कैसे बेच रहे हैं, सोया चांप के नाम से। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ईजी एक्सेप्टेड है। हम प्लांट बेस्ड मीट के नाम से इंडिया में इसको कम प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे पास एबिलिटी है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली मैच करते हैं। ग्लोबली जो 1 लाख करोड़ की मार्केट है उसमें मैच करते हैं। यही नहीं, मैं आपको बताऊं एक बहुत ही अच्छी बात, जुबिलेंट वो हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 2021 में हमारे प्रोडक्ट्स को देखा और हमारे प्रोडक्ट्स की R&D को देखा और हमारे प्रोडक्ट्स को चेक किया। और हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये प्रोडक्ट्स हम कहीं बाहर से नहीं बनाते, ये प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही मेहनत से हमारी फरीदाबाद में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ से बनाते हैं। हम इस प्रोडक्ट को ग्लोबली ले जाना चाहते हैं और स्केल अप की ज़रूरत है, जिसमें आपकी मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जो है ये प्रोडक्ट को 2018 में हमने एक छोटा सी फैक्ट्री खोली, इतने ही हॉल की। तो उसमें हमने जब अपनी फैक्ट्री के बाद जो है हमने फरीदाबाद में छोटी सी फैक्ट्री खोली और वहाँ पर हमने R&D शुरू कर दी। फिर हमें देखा इस प्रोडक्ट को बनाने का, अगर हम नॉर्मल सोया चाप बनाते हैं वो तो बहुत ही गंदा प्रोसेस है, लोग हाथों पैरों से और बहुत अनहाइजीनिक तरीके से करते हैं। तो हमें लगा नहीं ये सोया चाप नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, प्लांट बेस्ड जो है वो समथिंग एल्स है, सोया चाप तो नहीं है। फिर हमने जब इस पर डीप स्टडी करी कि नहीं ये तो अलग प्रोडक्ट है और पूरा हम नहीं कर रहे, वर्ल्ड में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बियॉन्ड मीड इम्पॉसिबल, काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे थे। जब इसके डीप घुसे तो हमें लगा कि 10 करोड़ से कम तो इसका एक्सट्रूडर ही नहीं आएगा, जो इसकी कोर मशीन रहती है। फिर हमने देखा कि हम इसको सस्ती ढूंढते हैं मशीन, तो हमने इसको चाइना और ताइवान की तरफ रुख किया और वहाँ से हमने मशीनरी ली और बीइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज उस मशीनरी को वो मशीन में R&D करके हमने प्रोडक्ट को बना दिया। एक्सपर्ट्स, ये आपके लिए टेस्टिंग साथ साथ अगर आप प्लीज इसको टेस्ट करें, ये वेजिटेरियन है तो विल बी वेरी हाँ विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप इसको टेस्ट करेंगे। तो मैं साथ साथ आपके कान सुनते रहेंगे, मुंह इसके तक रहेगा। तो फिर जुबिलेंट ग्रुप हमारे साथ, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को देखा तो उनको लगा कि अगर इफ़ यू आर रियली मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट देन वी कैन कोलैबोरेट विद यू एंड वी कैन इन्वेस्ट इन यू। तो उस टाइम हमारा प्लांट छोटा था, तो उन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स को देखा और हम बना ही रहे थे प्रोडक्ट, तो जुबिलेंट ने हमारे साथ उस टाइम इन्वेस्टमेंट की। तो जुबिलेंट की इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा फोकस ये था कि हम 2 से 2.5 साल हम इसको प्रोडक्ट को पहले एक R&D करेंगे और उसको एक एक्चुअल पायलट फोकस मार्केटिंग करेंगे। ऐसे नहीं फैलाएंगे कि हमने ऐसे प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से फैला दिया और बाद में एकदम वो बंद हो गया। क्योंकि स्टार्टअप्स का एक नॉर्मल रूटीन जैसे कि क्या रहता है कि हमने फंड इन्फ्यूज़ किया और मार्केटिंग करी, फंड इन्फ्यूज़ किया और बर्निंग करते रहे। तो हम शुरू से बर्निंग मॉडल पे नहीं चलना चाहते थे, क्योंकि मैं ऐसे एक 18 साल से, मेरी एज 40 ईयर्स है,
तो मैं 20 ईयर्स से 19 ईयर्स की एज से काम कर रहा हूँ। लगते नहीं है। और अभी फिर हमारी जुबिलेंट जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके साथ दोबारा मीट हुई कि सी दिस प्लान हैज़ बीन डन। जो हमें 2 साल में करना था वो हमारे को 4 साल लग गए प्लांट में। लाइक हमने प्रोडक्ट का फोकस मार्केट कर दिया, प्रोडक्ट मार्केट से अप्रूवल करा दिया। हमारे साथ की जो प्लांट बेस्ड कंपनी है सारी बंद कर रही हैं और वी आर इकलौती कंपनी जो हम अभी बंद नहीं कर रहे, जो हम EBITDA पॉजिटिव है। हमने लास्ट ईयर जो अपना लेकिन अभी तो आप मार्केट में आए नहीं ना, सिर्फ होरेका में है। होरेका तो एक B2B सेक्टर है और एक प्रॉफिटेबल सेक्टर है, और जो बर्न का सेक्टर आप बता रहे हैं वो तो अब जब आप मार्केट में उतरेंगे रिटेल सेगमेंट में तो वो है बर्न सेक्टर आपका वहाँ पर, तो इसलिए आप बर्न नहीं कर रहे हैं। अभी आप जो जुबलिएंट से आप सेकंड की बात करें कि सेकंड अभी आपकी मीटिंग हुई है, पहली बार में आपने कितना राउंड रेज किया था? हमने उनसे 4.25 CR रेज किया था 2021 में, जिसमें हमने 2 ट्रांच में उनसे पैसा लिया था। एक हमने लिया था 2021 में और एक हमने उनसे लिया था 2023 लेट 2023 में। तो हमने जो मेजरली उस पैसे को हमने यूज़ करा था, हमने अपने प्लांट और R&D में यूज़ करा था और हमने कोई भी उसमें से बर्निंग नहीं करा। 4.25 CR की इन्वेस्टमेंट के बाद भी आज हमारे पास इससे ज़्यादा का हमारे पास आज कैपेक्स है, हमारी फैक्ट्री में से ज़्यादा की मशीनरी है। फिर जुबिलेंट ने जब देखा कि जो ये मिस्टर वेज एक लैक कर रहा है सिर्फ एक स्केल अप में, तो उनके साथ जो हमारा हुआ, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको स्टेक बहुत ज़्यादा दे चुके थे, तो उनको और ज़्यादा उनके साथ हमारी बहुत सपोर्ट रहती है डे 1 से। दे आर वेरी सपोर्टिव। तो लेकिन हम उनके पास ज़्यादा स्टेक नहीं देना चाहते थे। स्टेक दिया आपने उस टाइम हमने 38% दिया था। 38% स्टेक के साथ और भी कोई है इसमें? नहीं, सिर्फ 17 CR आपने अब तक रेज किया है, राइट? एक राउंड ही रेस किया था हमने जुबिलेंट। एक राउंड हमने जो एक हमने लिया था प्रोवेज से, दैट इज टोटली अनडिल्यूटेड। उसमें हमारे पास जो 20,000 यूरो की ग्रांट थी। 17 CR इज द रेवेन्यू फॉर 4 ईयर। अच्छा, ओके, रेवेन्यू इज द रेवेन्यू फॉर 4 ईयर। 17 CR 17 CR। एक बार हाँ सेल एक बार बता देंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये हमने 22-23 में जो सेल करी थी दैट इज 2.2 CR, जिसमें हमारा 87 लाख का जो ग्रोस मार्जिन था 39% और EBITDA था हमारा 3% का। और 2023-24 में हमने सेल करी थी 5.2 CR की, जिसमें हमारा ग्रोस मार्जिन था 1.9। फिर उसके बाद 24-25 में भी हमारी सेम सेल रही, क्योंकि 3 महीने हमारा प्लांट जो है उस टाइम चला नहीं था, क्योंकि हमने प्लांट को शिफ्ट करना था, तो 3.5 महीने हमारे प्लांट में ऑपरेशंस होल्ड हो गए थे। तो हमने सेल्स को 5.25 CR ही हमारी सेल रही। आफ्टर 5.25 CR, जैसे अभी एक्सपर्ट ने बताया कि होरेका सेगमेंट, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा इशू था कि हमारे ब्रांड को कैसे लोग पहचाने। तो हमने क्या करा, लास्ट ईयर हमने एक प्लान बनाया कि अब हम होरेका में तो आ गए, अब वी हैव टू कम इन फ्रंट। अगर हम फ्रंट में नहीं आएंगे तो फ़ायदा नहीं। तो हमने एक आहार एग्जीबिशन में, अभी लास्ट ईयर जो आहार एग्जीबिशन है वहाँ पर हमने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। वैसे हम हर साल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें वहाँ पर बहुत बूस्ट मिला। वहाँ पर हमारी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई, जिसमें 3-3, 4-4 मिलियंस के व्यूज़ आ गए। मोर देन 6,500 इंक्वायरीज हमारे पास आ गई। अब आपने पैकिंग कब लॉन्च करी है आपने? ये हमने पैकेट अभी रिसेंटली लॉन्च करी है, अभी अपने वेबसाइट पे ही लॉन्च करी है। और कुछ हम अपने फरीदाबाद में ऑफलाइन हमारा एक स्टोर है, वहाँ से भी इसको बेचते हैं। अब आपने जो 1.5 करोड़ की जो आस्क है आपकी, वो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? एक वर्किंग कैपिटल में एक मेजर जो हमने करना है, हमने अभी जो हमारा शॉर्ट टर्म का गोल है, जो सबसे पहला गोल हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना, इन्वेंट्री बनानी है, क्रेडिट मेंटेन करना है, अपने जो बायर्स हैं उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। ठीक है। इसमें 1.5 CR की इन्वेस्टमेंट के साथ आप क्या इसमें इक्विटी क्या देते हैं? आप क्या दे रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं आप? इसमें जो हम ऑफर कर रहे हैं, अभी 2% ऑफर कर रहे हैं 1.5 CR की। क्योंकि हम इसमें कैसे कर रहे हैं, हमें ये डेड श्योर है और वो हम उसको रिटर्न में भी देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम 20 करोड़ की सेल को लेकर आ जाएंगे। मिनिमम से मैं 20 करोड़ का पर एनम की हम सेल को लेकर ही आ जाएंगे, क्योंकि हम पे जो इंक्वायरीज हैं, अगर हम उन्हीं पे ही एक CRM लगा दें, उन्हीं पे मार्केटिंग की टीम बिठा दें, तो उन्हीं को ही हम अप्रोच कर लें, तो भी हमारी 1 महीने की 1.25 करोड़ की सेल लाना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और 20 करोड़ की जैसे ही हमारी कंपनी में सेल आती है, तो हमारा जो अभी फंक्शन है, जो हमने अभी कंट्रोल कर रखा है अपने प्रोडक्शन को और अपने प्रोसेस को और क्वालिटी को, तो इसमें हम ईजिली 15 से 20% EBITDA 100% इसमें पॉसिबल है। अगर आप हमारे पिछले सारे फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा। जुबिलेंट जैसे जायंट्स है, तो आपको 1.5 की आपको फंडिंग 15 CR करने में बिल्कुल सही कह रहे हैं। करेंगे। उसमें क्या है, इनफैक्ट आपको गाइड भी बहुत अच्छा करेंगे, करते हैं ऑलरेडी वो कह रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म को उसको ज्यादा नहीं करना चाहिए। इतना ज्यादा 38% पहले ही वेरी बिग स्टेक, इससे ज्यादा स्टेक देंगे तो अच्छा सिंह साहब, जो आप कह रहे हैं कि 1.5 CR आप डिमांड आपकी ना 1.5 CR, जो कि आपकी करंट सेल अभी 7 CR है जो आपने अभी शो नहीं, किया। इस साल की हमारी 7 CR क्लोज होगी। अभी तक हम 4+ CR कर चुके हैं। बट जैसे ही आपको 1.5 करोड़ की फंडिंग मिलती है, वैसे ही आप टारगेट करते हो 2 करोड़ पर मंथ।
मिनिमम 1.25 CR मिनिमम। अप्रॉक्स 2 आपने बोला, तो उसी में कैलकुलेट करो 1.75 मान लो। इट मीन्स आपकी सेल 7 CR से सीधे 24 CR तक पहुंच 20 CR। कुछ अनरियलिस्टिक सा नहीं लगता? अनरियलिस्टिक सर कैसे लगेगा ये देखिए, अब मेजर क्या है, हमने आज सेल्स करी 52 लाख की, सपोज हमने आज जनवरी में सेल्स करी 52 लाख की, फरवरी में हमने सेल करी 65 लाख की, अगर हम मार्च में सेल को लेके जाते हैं 80 लाख की, तो अगर हम सिर्फ मार्च का रन रेट देखते हैं तो मार्च के रन रेट से 10 करोड़ आ जाता है। हम मार्च के रन रेट से देखते हैं तो हमारा मोटिव है हम एक महीने की 1 से सवा करोड़ की सेल को लेकर आए। 1.25 करोड़ की जैसी हमारी सेल आती है, हमारा ऑटोमेटिकली उसका मल्टीपल देखेंगे तो 20 से आएगा। आपका हर तरफ से आपको एक बार इसको लॉन्च करना पड़ेगा। देखो 2% इक्विटी में हम मानेंगे नहीं, पहली बात तो ये सुन लो, आपकी मार्केटिंग हमें 2% इक्विटी वाले में मानेंगे नहीं। और मैं कह रहा हूँ आपको 2% भी देने की जरूरत नहीं है, बिना उसके आपका काम हो रखा है, आप सिर्फ स्टक हो, बाहर निकल जाओ, 5-6 प्लेटफॉर्म पे एक साथ लॉन्च कर दो, डीमार्ट पे जाओ, रिलायंस पे जाओ, डीमार्ट पे जाओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है एमटी के, इसको जो इसका बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैं आपको उनके नेटवर्किंग जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, दैट वुड बी तो वेरी आप- वंडरफुल। हाँ। लेकिन अगर आप कुछ भी आपको लगता है कि इसमें मैंने हम उस पे, तो वी आर हैप्पी टू लिसन। अगर आपको लगता है उस पे नहीं, हम किसी पे भी मान सकते हैं, आपको लगता है तो एटलीस्ट वी आर हैप्पी टू लिसन। लेके जाने वाले हैं। क्योंकि देखो हम क्या है, हम बड़े ओपन है। इवन जुबिलेंट के साथ भी हम इतने ओपन है कि हमने उनको बोला है कि वी विल रिक्वेस्ट यू कि फ्यूचर में जुबिलेंट को तो आपने बहुत अच्छा एक डाइल्यूट कर दिया, बहुत छोटे नहीं, हम अमाउंट उनके में। साथ हम करेंगे ऐसे और भी, यहाँ कुछ पे हम जहाँ हम उनसे experts थे, आप कुछ बहुत ज्यादा आस्क ले नहीं, रहे कुछ हम उनसे नहीं वापस भी शिवजी, अभी मैं आपको लेंगे। फ्रैंकली बताऊं, जुबलियंट जहाँ 38% पे है ना, वहाँ 2% हम अपना स्टेक डाल के ना, कुछ हम secondary हम भी अपने नहीं नाम, हम अपनी रेपुट, आप समझिए एक वजह होती है, एक रीजन होता है, हम वहाँ जहाँ जुबलियंट 38% आपकी इंडस्ट्री में उसने ले रखा है ना, वहाँ 2% हम रख नहीं पाएंगे। तो आप थोड़ा सा इसमें मार्केटिंग में जाइए। आपकी जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी है ना, अभी क्या है, द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स वेजिटेरियन, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है आने वाले टाइम में। अब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दम है। आप इसको वेज रेस्टोरेंट जो हैं, जो नए खुले हैं, उनमें चेन ऑफ रेस्टोरेंट, जैसे आपने बोला कि आप बीकानेर जाना चाहते हैं, आप अपनी ऑन ग्राउंड एक्टिविटी बढ़ाइए, अपने मार्केटिंग लोगों को हायर करिए, एंड दे विल गेट यू द बिजनेस। जो आपके 3 मंथ्स का 4 मंथ्स का कैश फ्लो का भी जो है ना, ये भी आपका सॉर्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा मार्केटिंग में ऑन ग्राउंड एक्टिविटी डालिए, जहाँ पे लोग आपके जाके लोगों से मिलें, शेफ से मिलें या बड़ी बड़ी चेन से मिलें, सर ने बताया रिलायंस, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड एज एवरीबडी सेड, यू डोंट हैव टू डाइल्यूट योर इक्विटी।